सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम, नमस्कार। मैं बिश्नोई महेंद्र माइंड सैट ई लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करदा। अज की क्लास में आप बहुत सुंदर टॉपिक पढ़न जा रहे हैं, नोटेशन अंकन। अंकन ਇਹੋ ਜਿਹਾ टॉपिक है जिस दे विचों हर एक एग्जाम के इत्थों क्वेश्चन है जो निकल के आते हैं। जो एग्जाम आप गल करिए पंजाब स्कूल लाइब्रेरी का होए, लाइब्रेरी स्टोर का होए, आने वाला KVS का होए, NVS का होए, EMS का होए, UGC नेट तक इसों क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत बढ़िया टॉपिक अज मैं तुहानूं कराउण जा रहा। तो मैं बिश्नोई महेंद्र सारे बच्चों को सत श्री अकाल है, न्यून प्रणाम है, नमस्कार है। सारिਆਂ ਦਾ स्वागत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ਅਤੇ जो भी बच्चे क्लास देखते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ जो है दशहरे दियाँ लख लख बधाइयाँ। आओ आप जीवन दे विच अपने जीवन दे विच कोई बुराई होवे, कोई करुति होवे तो अज तो ही उसका आप त्याग करते हुए अपने जीवन को साफ सुथरा करिए, इसनूं सुखाला बनाइए अते जो है मेहनत करिए दीन ईमान धर्म दे नाल। ते आपां अपना बढ़िया जिवें चलांगे तो आपां रस्ता भी बढ़िया मिलेगा, अपने जीवन का भी उद्धार होएगा। तो सारे विद्यार्थियों को दशहरे दियाँ भी लख लख बधाइयाँ। बुराई के उत्ते अच्छाई के प्रतीक सारे जीवन में अच्छा होए तो आप भी बढ़िया करिए। इस शुभ इच्छावां दे नाल जो सारिਆਂ ਨੂੰ बधाई दिंदा होया दशहरे दियाँ। अज मैं तुहानूं बहुत सुंदर टॉपिक कराउण जा रहा, नोटेशन। इस तो पहला भी अपनी गल हुई सी कि जो भी वर्गीकरण अज तक जो भी क्लासीफिकेशनिस्ट होए ने, ਜਦੋਂ मैं पहली क्लास कराई सी कोलन क्लासीफिकेशन, उस दे विच मैं तुहानूं 3 शब्द दिते सी। एक शब्द होंदा बेटा क्लासीफिकेशन, दूसरा शब्द होंदा है क्लासीफायर, तीसरा होंदा है क्लासीफिकेशनिस्ट। क्लासीफिकेशन आप शब्द पढ़िया सी कि यह लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस तो बनया है, ठीक है, जिसके अनुसार जो वर्गीकरण पद्धतियाँ आंदियां ने। एक शब्द सीगा बेटा क्लासीफायर, जो ये राजस्थान हुण 3rd ग्रेड दे विच बनया सी। क्लासीफायर का अर्थ होंदा है जो कोई व्यक्ति जो है वर्गीकरण का कम करते हो, जो आप लाइब्रेरी बनांगे तो आप क्लासीफायर की श्रेणी में आउंदे हां। इस तो इलावा जो आप एक शब्द तीसरा मैं दिता सी तुहानूं क्लासीफिकेशनिस्ट। इस बारे शब्द बारे मैं सदा कहना कि जिन्ना बड़ा शब्द है, जिन्ना वड्डा नाम है, उन्ना वड्डा इसका काम है। बेटा की है, जिन्ना वड्डा नाम उन्ना वड्डा काम। कहने भाव यह है कि क्लासीफिकेशनिस्ट उसनूं कहा जाता है जो नवी वर्गीकरण विधियां का निर्माण करते हैं। जिससे आप गल करिए डॉक्टर शाली रामा मिर्ता, रंगानाथन अय्यर, मेलविन लुईकोसर डेवी, CM हैंसन वगैरह, जिन्हों ने वर्गीकरण, JD ब्राउन, जिन्हों ने नवी वर्गीकरण पत्तियां ने जिन्हों का निर्माण किया है, वो सारे राइडर्स इंटरनेशनल FM राइडर्स वगैरह ने। तो जिन्हों वर्ग जो है क्लासीफिकेशनिस्ट ने जिन्हों व्यक्तियों ने नवी वर्गीकरण विधियां का निर्माण किया है, उन्होंने आप क्लासीफिकेशनिस्ट कहते हैं। तो अज तक जिन्ने भी क्लासीफिकेशनिस्ट होए ने उन्होंने अपना जो टॉपिक चल रहा बेटा नोटेशन, इसनूं 2 भागों में वंडिया है। की पढ़िया है, इन्होंने 2 भागों में वंडिया है। तो नोटेशन इन्होंने 2 भागों में वंडिया, एक प्योर एक मिक्सड। प्योर वाला क्वेश्चन DDC वाला हुण बनया सी राजस्थान लाइब्रेरी में। हालांकि मैं तुहानूं अलग अलग प्रकार के अज मैं तुहानूं हालांकि DDC ते कोलन क्लासीफिकेशन ही नहीं है जिसदे विच प्योर अते मिक्सड नोटेशन यूज होया है। कुछ होर प्रकार दी वर्गीकरण पद्धतियां भी तुहानूं अज की क्लास में दसांगा कि वो कौन कौन जियां वर्गीकरण पद्धतियां ने जिस दे विच प्योर यूज होंदा है, तो वो कौन कौन से क्लासीफिकेशन सिस्टम ने जिन्हां दे विच जो है मिक्सड नोटेशन का प्रयोग होंदा है। तो इस दे विच हालांकि आप गल करिए जो ये नोटेशन होंदे ने ये हर एक प्रकार की वर्गीकरण विधि दे विच प्रयोग होंदे ने। इन्हां नोटेशनां अंकनां नूं बेटा जो है ये किसी भी प्रकार की वर्गीकरण पद्धति हुए उस वर्गीकरण पद्धति का उन्होंने आधार किया जाता है। कहने का भाव यह है कि कोई भी वर्गीकरण पद्धति हुए उन्होंने आप बिना नोटेशन तो उस वर्गीकरण पद्धति की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो नोटेशन की होंदे ने, अंक या प्रतीक होंदे ने जो एक दूजे तो अलग करते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्रकार के निशान होंदे ने जो एक दूसरे तो अलग करते हैं। जो आप गल करिए तो इस जो इस आप गल करिए इस कोलन क्लासीफिकेशन दे विच की दिता सी बेटा PMECT दिता ना, परसनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस अते टाइम। परसनैलिटी दे विच किस यूज करते हैं, कोमा, वो की है नोटेशन मिक्सड श्रेणी में आता है। परसनैलिटी मैटर दे विच सैमीकोलन, एनर्जी दे विच कोलन, परसनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस के लिए डोट अते टाइम के लिए भी डोट। लेकिन आप पढ़ते हैं कि 6th प्रिंट 1960 ईस्वी में आया है।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6th ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਈਸਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਬਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ बढ़िया किताब है, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਟਾਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰ ਲਈ 2021 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ बढ़िया ਕੋਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਈਅਰ ਦੀ ਕੋਰਸ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बढ़िया ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ बढ़िया ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बढ़िया ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई रस्ता नहीं है। इसलिए यदि चाहते हो वैसे इस फील्ड में जाना है, लाइब्रेरी बढ़ना है, असी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। मैं पहला ही कहना कोर्स लैन तो पहला बच्चे पूछ लेना भी जे तुसी मेहनत कर सकते होगे, मेहनत कर सकते हो तो बेटा एक कोर्स ले लिया जे, तुहाडे पैसे लगणगे, नहीं तो ना लिया जे। ये कोई भी इंस्टीट्यूट वाला कोई भी नहीं कहता, मैं कहता इस चीज़ को। मैनू पता है जे तुसी मेहनत नहीं करोगे तुहाडा पैसा बेकार जाएगा। मैनू भी ये चाहिए है कि 2 रुपये मेरे आण तां बढ़िया, तुसी भी मैनू देंदे हो 2 रुपये कमाई दे देंदे हो, दीन ईमान धर्म नाल देंदे हो, मैं भी उस पैसों का दीन ईमान धर्म नाल ही प्रयोग करदा। इसलिए जो है बढ़िया जो है तुहानू मैटर मैं देवां, बढ़िया कंटेंट देवां ताकि तुहाडा बढ़िया जो इस दे विच तुसीं लाइब्रेरी ले आए हो तो लाइब्रेरी बनो, लाइब्रेरी स्टोर ले आए तो लाइब्रेरी स्टोर लियो। हालांकि ये जो मैं तुहानू सिलेबस करा रहा या जो मैं हुण अपडेट किया है लगभग बेटा UGC नैट लैवल का अपडेट किया है। तो तुसीं बढ़िया तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब नाल तुहाडा फस्ट पार्ट बढ़िया होवे, सब्जैक्ट तुहानू मैं बढ़िया करा दा। UGC नैट तो बच्चों ने कईयां ने क्लीयर किया सी जिन्होंने कोर्स ले रखा है, तो तुसी भी कर सकते हो। लेकिन वो मेहनत करते हैं, तुहानू भी मेहनत करनी पवेगी। मैं भी तुहानू ये मैटर पढ़ा रहा तो बहुत ज़्यादा मेहनत मैनू करनी पै रही है, हालांकि मैं तो कंटिन्यूस करता रहता ये चीज़ है। चलो अज की बहुत सुंदर क्लास जिस दे विच आपां पढ़ांगे नोटेशन के बारे। नोटेशन बहुत सुंदर टॉपिक, इस दे विचों बढ़िया क्वेश्चन इत्थों निकल के आने। गल अपनी चलेगी बेटा नोटेशन तो। नोटेशन बारे आपां गल करांगे। नोटेशन पंजाबी विच अंकन किया जाता, की किया जाता है? अंकन दे नां तो इसनूं दर्शाया जाता है। हालांकि अंकन साधारण तौर पर एक सैंबल होंदे ने, प्रतीक होंदे ने जो एक दूसरे तो अलग कर, ठीक है। नोटेशन की है? नोटेशन जो है एक अंकन नूं किया जाता है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा? ये लैटिन भाषा का शब्द है अते ये नोटेर शब्दों बनया है। किस तो बनया? नोटेर शब्द तो बनया बई। नोटेर शब्द तो जो है नोटेशन शब्द का इस विच है जो निर्माण है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ इसका होता है या इस एक नाल दी नाल टू नो, टू मतलब निशान ये चीज़ सारा हर एक प्रकार की वर्गीकरण पद्धति इन्हां अंकनां दा प्रयोग होता है। जिवें आपां गल करिए ये आपां साधारण जिसनूं पहला भी मैं दस्सां किसनूं आपां डॉट कहंदे आ, लेकिन जदों इस सिंबल का प्रयोग DDC दे विच कीता गया सी, ये सिंबल जाके की बन जाता है? डेसिमल बन जाता है। तो हर एक वर्गीकरण पद्धतियों के इन्हों का प्रयोग होया, कईयां दे विच कम होया, कईयां दे विच ज़्यादा होया। ये सारी चीज़ इस विच आपां पढ़ांगे जी, ठीक है। तो अज का टॉपिक नोटेशन। नोटेशन खुद लैटिन भाषा के शब्द नोटेर तो बनया है, जिसका आपां गल करिए अर्थ होंदा है टू मार्क, टू नोट या निशान इस दे विच लाउणा। इस अंकन या नोटेशन होंदे ने, यह जो है हर एक प्रकार की यह कोई वर्गीकरण पद्धति हुए भी वर्गीकरण हुए इन्हों आधार किया जाता है, क्योंकि यहो जी वर्गीकरण पद्धति अज तक
नहीं बनी है ना मेरे हिसाब नाल बनेगी जिस दे विच इन्हां अंकनां दा प्रयोग ना हुंदा होवे, क्योंकि ये वो नोटेशन ही है जो परसनैलिटी तो मैटर अलग करता है, मैटर तो एनर्जी अलग करता है, एनर्जी तो स्पेस अलग करता है, स्पेस तो टाइम अलग करता है। ये सारे नोटेशन ही होंदे ने। इन्हां नूं की किया जांदा है? वर्गीकरण पद्धति का आधार है जो किया जाता है, जो की करता है ये अलग करता है। ये ज्ञान वर्गीकरण तो अलग नोटेशन अंकन जो है इसनों है जो करता है बेटा। अंकन के द्वारा जो है इस तो इलावा इन्हां अंकनां दे द्वारा जदों किताबां नूं सैल्फां दे उत्ते लगाया जाता है, सैल्फां दे उत्ते लगाया जाता है, तां भी ये की होंदे ने बेटा सहायक होंदियां ने। हालांकि अंकन होंदे बेटा ये अंक जो ये चिन्ह या संकेत होंदे ने, की होंदे ने? चिन्ह या संकेत इन्हां नूं किया जाता है, चिन्ह या संकेत इन्हां नूं किया जाता है। दोबारा समझ लो जो मैं जो ये गल्लां लिखियां ने, दोबारा समझा देना। अज दा बहुत सोहना टॉपिक नोटेशन अंकन है। अंकन लैटिन भाषा का शब्द है, नोटेयर शब्द तो बनया जी, ठीक है। इसका अर्थ होंदा है टू मार्क करना, टू नोट करना, जिस दे विच निशान लाना। आप ये गल इस विच समझ सकते हैं, ठीक है। नोटेशन कोई भी वर्गीकरण पद्धति हुए उसनूं उसका आधार मनिया जाता है उस वर्गीकरण का, ठीक है जी। इस तो इलावा आप गल करिए अंकन जो होंदा है ये ज्ञान वर्गीकरण नूं अलग करता है। इस तो इलावा जो अंकनां की सहायता नाल जदों आप सैल्फां विच किताबां लगाने आ तां भी ये सहायक सिद्ध होंदे ने। इस तो इलावा गल करिए नोटेशन की होंदे ने? चिन्ह या संकेत होंदे ने। आप कहते हैं साइन होंदे दे या सिंबल होंदे ने जिन्हां दा प्रयोग हरेक दी वर्गीकरण पद्धति दे विच कीता गया जी। इस तो इलावा आप गल करिए इलावा कई अंकन इन्हां इहो ਜਿਹੇ होंदे ने जिन्हां दी कोई जो है सार्थक मुल नहीं होंदा, जिन्हां दा सार्थक मुल नहीं होंदा, सार्थक मुल नहीं होंदा, मतलब जिन्हां दा अंकन तां होंदे ने पर जिन्हां दा प्रयोग उस वर्गीकरण विच नहीं होंदा। उन्हां नूं आपां गल करिए तां उन्हां नूं बेटा इसनूं अंग्रेज नो जो है सार्थक मुल दा अर्थ होंदा है नो सिमेनेटिक वैल्यू। की होंदा है? नो सिमेनेटिक वैल्यू बेटा, नो सिमेनेटिक वैल्यू, नो सिमेनेटिक वैल्यू। तो इन्हां दा सार्थक मुल नहीं होंदा बेटा, नहीं होंदा। उन्हां नूं कहा जाता है एम्प्टी डिजिट, एम्प्टी डिजिट। हुण आपां जो पहला आपां पढ़ांगे ना वो कोलन क्लासिफिकेशन दे पहला DDC दे पढ़ांगे, फिर कोलन क्लासिफिकेशन दे पढ़ांगे, फिर किस किस वर्गीकरण पद्धति दे विच किहड़े किहड़े अंकन यूज होए वो आपां इस दे विच करांगे। हुण आपां गल करिए इस दे विच जो इम्प्लीसिट होंदे ना बेटा कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार कुल 3 प्रकार के होंदे ने। की होंदे ने? इस तो इलावा जो अंकन होंदे ने वो उस वर्गीकरण विधि दी जो है उसकी अंकन प्रतीक भाषा किया जाता है। की होंदा है? प्रतीक भाषा भी इन्हों किया जाता है। अंकन जो होंदे ने वर्गीकरण ने वर्गीकरण प्रति का प्रतीक भाषा के नाम तो इसनूं जाना जाता है। हुण आपां गल करिए ये अंकन जिन्हां दा कोई मुल नहीं होंदा। हालांकि आप गल करिए बेटा कोलन क्लासिफिकेशन दे विच 6th रीप्रिंट तक कुल जो है 70 जो है 6th रीप्रिंट तक डॉक्टर SR रंगानाथ ने 69 प्रकार के अंकनां का प्रयोग किया सी। लेकिन इस तो बाद जिहड़ा 7वां एडिशन आया है 1987 ईस्वी इस विच 5 प्रकार के अंकन होर जोड़े गए हैं। तो आप गल करिए कोलन क्लासिफिकेशन दे विच 3 प्रकार के जो है एम्प्टी डिजिट का इस प्रयोग होता है। एक पहला होता है दूसरा होता है टाइम डिजिट, इम्टाइंग डिजिट। तीसरा होता है बेटा इम्प्टी इम्टाई डिजिट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनको क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा इसको। इम्प्टी इम्टाइंग डिजिट, इम्टाइंग डिजिट है बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी। क्लासिफिकेशन दे विच जिहड़ा 09Z है ना कोलन क्लास, ये मैं कोलन सीसे के अनुसार दस रहा बेटा, ठीक है। इम्प्टी डिजिट दे विच आप गल करिए 09Z है वो कोलन क्लासिफिकेशन दे विच इम्प्टी डिजिट के नाम तो जाना जाता है।
हालांकि ये 09 ना मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी DDC के अनुसार एम्प्टी डिजिट है। ये भी क्वेश्चन बनया सी, इत्थों 3-4 क्वेश्चन होने राजस्थान लाइब्रेरी दे विच करंट तौर पर नोटेशन दे विचों पूछे गए। मैं तुहानूं ये गल पहलां कहा सी कि जदों एग्जामिनर एक थां तो क्वेश्चन चक्कन लग जाता है तो उत्थे कई क्वेश्चन उठा लेंदा बेटा, की है कई क्वेश्चन है वो उठा लेंदा है। तो इस दे विच राजस्थान लाइब्रेरी में डिजिट के विचों नोटेशन के विचों 5-6 क्वेश्चन बने। तो यदि सही एम्प्टी डिजिट पूछना 09Z है वो कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एम्प्टी डिजिट ने, ठीक है जी। लेकिन के अनुसार आप मैं इतने लिख देना राजस्थान 3rd ग्रेड, इस दे विच जो है 09Z नूं की मन्निया जाता है बेटा, एम्प्टी डिजिट के तौर पर मन्निया जाता है। लेकिन जो लेके 9 तक जो है 10 प्रकार के इंडो अरबिक नंबर का आपको पता है कि प्रयोग किया गया है, जिस दे विच जिहड़ा 9 है वो एम्प्टी डिजिट के तौर पर जाता है। इस तो इलावा आप इस दे विच गल करिए तो इम्पटाइंग डिजिट के विच आप गल करिए TVX, इम्पटाइंग डिजिट के अंदर X है जो इस दे विच इम्पटाइंग डिजिट है। हुण इम्पटाइंग डिजिट के विच आप क्लास के अनुसार आप गल करिए तो T किस दी है, एजुकेशन दी है कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार, V किस दी है बेटा, हिस्ट्री दी है, X किस दी है, इकोनॉमिक्स दी है, किस दी है, इकोनॉमिक्स दी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एम्प्टी डिजिट के विच आएगा 0, 9 और Z। Z किस दी है बेटा, ला दी क्लास है ना कोलन क्लासिफिकेशन के विच, तो ये एम्प्टी डिजिट है। यदि पूछे इम्पटाइंग डिजिट, इम्पटाइंग डिजिट में TVX है, T किस दी है, एजुकेशन दी है, V किस दी है, हिस्ट्री दी है, तो X किस दी है बेटा, इकोनॉमिक्स दी है। इस तो इलावा जे पूछे एम्प्टी इम्पटाइंग डिजिट की पूछे एम्प्टी इम्पटाइंग डिजिट इस दे विच पूछे तो इस दे विच है UWY, करिए पॉलिटिकल दी है, पॉलिटिकल साइंस दी बेटा, आप वाई सोशोलॉजी है, यही मेन क्लास है ना। तो जो है 6th रीप्रिंट तक कोलन क्लासिफिकेशन के किनिया प्रकार दियां मेन क्लासां का प्रयोग होया बेटा, 42 प्रकार दियां, किनिया 42 प्रकार दियां मेन क्लासां का प्रयोग होया है। लेकिन यही आप गल करिए 7th एडिशन 1987 ईस्वी 779 प्रकार दियां मेन क्लासां का प्रयोग होया। तो देख लो कितना विकास होया इस कोलन क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो इस आप जो है दोबारा समझ लेना, इस UC जियोग्राफी, U जियोग्राफी, W पॉलिटिकल, Y की है बेटा सोशोलॉजी है। तो दोबारा समझ लो सार्थक मुल जिन्हों का नहीं होंदा उन्होंने अंग्रेजी विच कहते हैं नो सिमेनेटिक वैल्यू, जिन्हों ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जेडे बच्चे मेरे तो पढ़ रहे हैं मैं उन्होंने कह रहा बई तुसी छोटा, हालांकि देखो मैं जो रिवाइज जो की है पूरी क्लासा उन्हों का मैं रिटन के लेना, उन्होंने असी नोट्स है वो नहीं दे रहे सही, मैं दस देना तुहानूं। उन्होंने बच्चों मैं रजिस्टर लवा देना भी जो जो चीज़ा मैं नवी एड कीतियां तुसी नाल तुसी नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि तुहाडा बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो हुण तुसी जे यूट्यूब पर भी ये क्लासां वेख रहे हो ना तो नोट्स रजिस्टर ले लिया जे छोटा, उस दे उत्ते ये चीज़ां लिख लिया जे, आने वाले हर एक एग्जाम के क्वेश्चन इतों बन गए तो तुहाडा बढ़िया होएगा जी, ठीक है। तो गल अपनी चल रही है कि सार्थक मुल जिन्हों का कोई सार्थक मुल नहीं होंदा उन्होंने नो सिमेनेटिक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने इन्हों जो नोटेशन नूं प्रतीक भाषा के तौर पर भी जानिया जाता है। हुण कोलन क्लासिफिकेशन दे विच जो आप गल करिए 3 प्रकार के जो है सार्थक मुला जिन्हों का नहीं होंदा या नो सिमेनेटिक वैल्यूज होंदी है, उन्होंने आप एम्प्टी डिजिट कहा जाता है। एम्प्टी डिजिट कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार पूछे तो 09Z है जी, ठीक है। जिस दे विच एक DDC का ही पूछे तो 9 है, DDC के अनुसार ये एम्प्टी डिजिट है। हुण पूछे इम्पटाइंग डिजिट तो है TVX, इस दे विच इम्पटाइंग डिजिट है। ये क्वेश्चन बनया सी हुण, ये भी 3rd ग्रेड के बनया, किस दे विच बनया है 3rd ग्रेड के हुणे राजस्थान लाइब्रेरी के बनया कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा इम्पटाइंग डिजिट नहीं है। उस दे विच इन्हां ने चौथा जो ऑप्शन दिता सी बेटा वो दिता सी ए, दिता सी ए, ये तो किसी दे विच नहीं है ना, उन्होंने ये दिता हेठ लिखिया विचों किहड़ा इम्पटाइंग डिजिट नहीं है। इस दे विच 0 है, 9 है, Z है, ये एम्प्टी डिजिट है। इम्पटाइंग डिजिट दे विच TVX है, लेकिन इस दे विच ए नहीं है, तो उसका उत्तर की सीगा ए, उन्होंने मन्निया सी ए इसका उत्तर है कि ए इस दे विच ना तो एम्प्टी डिजिट है ना इस दे विच इम्पटाइंग डिजिट है, ठीक है। तो एम्प्टी डिजिट विच आएगा 09Z,
ठीक है। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ TBX ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, V ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ X ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਟੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, UWY ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ U ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, W ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ Y ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਲੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਇੱਥੇ Z ਵੀ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਹੇਠ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲਾ ਦੇਗਾ, Z ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਹੇਠ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, TVX ਔਰ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕਨ है, आप आगे लिखे है अंकन नोटेशन है। जो भी क्लासिफिकेशनिस्ट होने क्या क्लासिफिकेशनिस्ट होने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਕਨ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दूसरे को क्या जाता है बेटा मिक्स नोटेशन। की क्या जाता है, मैं देना अलग कर देना थोड़ा। प्योर नोटेशन इसमें क्या जाता है, दूसरा इसमें क्या जाता है मिक्स नोटेशन। मिक्सड नोटेशन इस दे विचों तुहानूं मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आउट कराना, हालांकि मैं चाहता है कि तुहाडा लगभग हर एक टॉपिक मैं चंगा उसनूं रिवाइज किया है। अज तक के बढ़िया पेपर जो है उस मैं ऐड किया है, होर भी मैनूं बढ़िया कंटेंट या अज तक जो भी एग्जाम बढ़ रहे हैं मैं उन्होंने ऐड करने की कोशिश कर रहा, ताकि जो स्टूडेंट मेरे को पढ़ते हो उन्होंने हर एक किताब ना देखनी पवे, थां थां ते उन्होंने मत्था ना मारना पवे, इस उद्देश्य नाल, ठीक है। प्योर नोटेशन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DDC ਹੈ। DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਇੰਡੋ ਅਰਬਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਟੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। FM ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ UDC ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ UDC ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस मैं तो पढ़दा लगभग ऑथेंटिक किताब होंदी है कि कल नूं, हालांकि इस देखो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस दे विच आपां नहीं कह सकते ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन जितों भी मैं पढ़ रहा बहुत बढ़िया किताब तो मैं पढ़दा, बहुत बढ़िया उसनूं हर एक चीज़ बारीकी तो समझना। पंजाबी मीडियम विच उन्हां दे बढ़िया नोट्स जो है अज तक के एग्जाम वगैरह दे विच इस तक की उत्तर, हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन हाले तक बनया नहीं है कि हेड लिखिया में, हालांकि DDC ਤੇ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ UDC ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ CC ਬੇਟਾ ਜੋ 1904 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ SR ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ जो 1933 ईस्वी में आई है। इस तो इलावा सब्जेक्ट क्लासीफिकेशन आई सी 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी आई सी बेटा UDC आई सी 1905, ये 19 सब्जेक्ट क्लासीफिकेशन 1906 ईस्वी में आई है। इस तो इलावा बिबलियोग्राफिक क्लासीफिकेशन SC बलीज ने दी, ये 1934 ईस्वी में आई है। इस प्रकार आप इस
सकते हैं 1935 है बेटा, 1934 1933 ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਹੈ, 1934 ट्रिपल सी है, तो 1935 ईस्वी ਵਿੱਚ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, 9 ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਟਾਈਨ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ यदि अपनी इन्नी जी क्लास यदि 4-5 क्वेश्चन कवर कर रही है तो तुसी खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सॉलिड मैटर है एक एक शब्द इसका समझण लई। मैं तुहानूं कहना भी लाइब्रेरी साइंस बहुत वड्डा सबजैक्ट है, इसका हर एक शब्द समझना पैंदा, पूरा टैक्नीकल है। दूसरी समस्या यह है कि आपां इस सबजैक्ट पहलां पढ़िया होया नहीं है, समस्या ये सी। ठीक है, तां करके ये सानूं हालांकि इसनूं जदों आपां इंटरस्ट लेके पढ़दे ना तां ये बहुत बढ़िया सबजैक्ट लगता है, बहुत बढ़िया। मैं भी इस सबजैक्ट नूं बहुत जज्बे नाल जਨੂਨ नाल पढ़दा ते बहुत जज्बे नाल ते जਨੂਨ नाल तुहानूं पढ़ाउण दी कोशिश करदा। हालांकि किन्नी कोशिश मेरी कामयाब है नहीं है, किन्ना कि मेरा पंजाब दे विच रिजल्ट है ये तुहानूं खुद नूं पता है। तो आपां गल करिए भी जिहड़ा जो भी क्लासीफिकेशन होए ने उन्हां ने संख्या के आधार पर पूछना बेटा 2 प्रकार। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 1 2 3 4 ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸੁਡੇਵੀ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਡੋ ਅਰਬਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸਿਮੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਟੀ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਟੀ ਡਿਜਿਟ, ਇੰਪਟਾਈਂਗ ਡਿਜਿਟ, ਇੰਪਟਾਈਂਗ ਡਿਜਿਟ, ਤਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜਿਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੋ ਅਰਬਿਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 9 ਇੱਥੇ ਇੰਪਟੀ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां ਨੇ ਬੇਟਾ, DDC ਹੈ, ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ UDC ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1904 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮ। ਔਰ यदि हम गल पूछे ना इन्हां वर्गीकरण पद्धतियां दे विचों सब तो जो है मतलब डिफिकल्ट या आप कह सकते हैं सब तो सॉलिड, देखो ये जो नोटेशन जिन्ने भी मतलब कि है मजबूत होणगे ना उन्नी ही वो वर्गीकरण पद्धति की होगी बेटा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तौर पर इंप्रूवड होगी। बहुत वड्डी गल तुहानूं दस रहा, कोलन क्लासीफिकेशन दे विच सब तो ज़्यादा नोटेशन का प्रयोग होया बेटा। तो डॉक्टर शाली रामा एक क्वेश्चन बनया सी राजस्थान पिछली 3rd ग्रेड में बनया सी कि डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ने कुल किन्ने प्रकार दे बेटा, कुल यदि पूछे ना एक क्वेश्चन बनना कुल किन्ने नोटेशन यूज है तो अंकन का प्रयोग इस किया गया। लेकिन उत्ते क्वेश्चन एक बनया सी कि डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ने कुल किन्ने प्रकार के नोटेशन का प्रयोग किया है तो 69 प्रकार का तक किया है बेटा। ठीक है, जिसनों अगे 5 भागों में वंडिया गया है, ये चीज़ हुणे आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया बनाया सी एग्जामिनर ने। हालांकि क्वेश्चन देखो जो अपने कोल मैटर होंदा है उसके विचों ही बनता है, लेकिन की करता है कि
क्वेश्चन है जो वो थोड़े 4-5 ਗੱਲਾਂ अलग लिख ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ RLF ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ क्वेश्चन ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ RLF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ यदि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 4-5 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ क्वेश्चन की किता पूछा था अंकन के बारे में है, यदि वो पूछ लेंदा उस 74 ऑप्शन भी सी, 69 भी सीगा। तो यदि वो पूछे भी पूछण का तरीका किस प्रकार है, वो चीज़ आप फकड़नी होंगी भी एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यदि पूछे भी कोलन क्लासिफिकेशन के किन्ने प्रकार, तो 74 प्रकार का है, क्योंकि जो 7वां एडिशन आया ना उस प्रकार दे विच उस दे विच 5 प्रकार के नए अंकन है नोटेशन यूज किए गए सी। तो उस दे विच कुल 799 प्रकार दी मेन क्लासा सी, जिस दे विच सब्जैक्ट नूं मेन क्लासिस नॉन मेन क्लासिस दे विच वंडिया सी। ये गल्लां जदों आपां एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, हालांकि कोलन क्लास किस एडिशन में की चीज़ां नईयां भी मैं इस एड कीतियां भी किस एडिशन दे विच अज तक एग्जाम दे विच जो नवीं चीज़ां मिल रही है ऑलरेडी तुहानूं बढ़िया एड है जो मिलेगी जी, ठीक है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में पूछे तो 74 प्रकार का, यदि ये पूछे डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन अय्यर ने कुल किन्ने प्रकार के अंकन का प्रयोग किया है, तो उसका उत्तर बेटा 74 नहीं आएगा, की आएगा 69 आएगा, क्योंकि जो 7वां एडिशन आया ना वो डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन अय्यर की जो है मृत्यु हो गई सी। उन्होंने तो बाद 3 व्यक्तियों ने सब तो ज़्यादा योगदान एम ए गोपीनाथ ने, ए के नील मेगन ते एस के सीतारामा ने मिल के दिता सी। वो विदाउट इंडैक्स है, इसके परसेंटेज नूं अलग अलग वंडिया गया है। ये चीज़ां सारियां आपां क्लास के पढ़ते हैं तो 69 प्रकार के जो है एस आर रंगानाथन ने प्रयोग किया है, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन भी बने ना हेठ लिखियां विचों किहड़ी जो वर्गीकरण पद्धति है उस दे विच सब तो जो है साइंटिफिक रूप विच इंप्रूवड जो है कौन से अंकन नूं मन्निया जांदा है, तो वो भी बेटा कोलन क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इन्ने अंकन हर एक वर्गीकरण पद्धति विच यूज नहीं हुए जो इन्होंने यूज किया है बे, ठीक है। तो कोलन क्लास सब्जैक्ट क्लासिफिकेशन दे विच की है 1906 ईस्वी ए बी मिक्सड। हालां तक मैं तुहानूं ये दस्सिया कि तुसीं जितों पढ़िया होना है, मेरे ख्याल दे विच ये पढ़िया कि DDC दे विच प्योर का यूज होंदा है तो कोलन क्लासिफिकेशन मिक्स का यूज होंदा है, क्योंकि इत्थों तक अपना काम है जो चल जाता है जी, ठीक है। लेकिन अगे जिस प्रकार लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का, ये चीज़ तुसीं सुनी नहीं होनी, एम्प्टी डिजिट, इम्टाइन डिजिट, एम्प्टी इम्टाइन डिजिट, ये चीज़ां नवीं ने, इन्हों मैं तुहानूं एड कर दिता है। बढ़िया पढ़ो, बढ़िया नोट्स बनाओ। तो कोलन क्लासिफिकेशन दे विच कुल आपां गल करिए तो इस 74 प्रकार के अंकन का यूज होया, इसनूं मिक्स डिशन रखा जाता है। सब्जैक्ट क्लासिफिकेशन 1906 ईस्वी निर्माण होया, इस भी मिक्स नोटेशन की श्रेणी इसको रखा जाता है। तो BSO ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग की आप गल करिए, इसका निर्माण 1935 ईस्वी में होया है, तो इस भी मिक्स नोटेशन का प्रयोग है जो होया है। अगे इस आप पढ़ी तो इस आप गल करिए कोलन क्लासिफिकेशन भी, इसमें आप विस्तारपूर्वक पढ़ांगे कोलन क्लासिफिकेशन के बाद CC कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के अंकन का प्रयोग होया है, संख्या पूछे था 74 होने दसी है। डॉक्टर SR निर्माण किसने किया बेटा CC को या चुके कि कोलन क्लासिफिकेशन भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति है जिसका निर्माण डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन अय्यर ने किया है। आज तक इसके 7 एडिशन आ चुके हैं। पहला संस्करण 1933, 39, 1950, 1952, 1957, 1960, 6th रीप्रिंट 1963 और 7वां एडिशन 1947 जो है 87 ईस्वी है, जिसका प्रकाशन पहले 6 का जो है इसका जो है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया सी। पहले 6th रीप्रिंट 1963 का प्रकाशन एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे ने किया सी। 7वां एडिशन का प्रकाशन शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर कर्नाटका तो किया सी। अज जो कोलन क्लासिफिकेशन का कॉपीराइट है वह भी बेटा शारदा रंगानाथन इंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस कर्नाटका बेंगलोर को है। लेकिन अज 2006 ईस्वी तो कोलन डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन दी कृतियां का प्रकाशन EWS पब्लिकेशन न्यू दिल्ली तो किया जाए। ये देख लो चाहे तुसी, एक कोलन क्लासिफिकेशन है मैं कोल ही रखदा। इस पब्लिश्ड बाय देखो 6th एडिशन है कोलन क्लासिफिकेशन का, लेकिन इस 6th और 6th रीप्रिंट के मैं तुहानूं दस्सिया है जो टाइम है
इस ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 6 ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰयोग ਕਰਦੇ हैं। ठीक है, पर इसका लेखक कौन है? एस आर रंगानाथ है। पब्लिश्ड बाय कौन है? देखो EWS पब्लिकेशन। इस शारदा रंगानाथ इनोड फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर कर्नाटका को इसका कॉपीराइट है बेटा। और इस गल आ जाएगी ये रहा शारदा रंगानाथ इनोड फॉर लाइब्रेरी साइंस जो है इसके कोल इसका की है कॉपीराइट है, बेंगलोर कर्नाटका तो है। इससे जो है इसके 3 भाग ने कोलन क्लासिफिकेशन दे, तो इसनों जो है हुण पब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है? डॉक्टर एस आर रंगानाथन दियाँ जो भी कृतियाँ ने उन्होंने प्रकाशन है जो EWS पब्लिकेशन जो है न्यू दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है जी। ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें विद प्रूफ है वो दस दी है जी। ठीक है, तो कोलन क्लासिफिकेशन के कुल किन्ने प्रकार के अंकना का प्रयोग होया है? तो 74 प्रकार के अंकना का इस प्रयोग है। यदि पूछे डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ने, डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ने कुल किन्ने प्रकार के अंकना का प्रयोग किया सी? तो बेटा उसका उत्तर 69 आएगा, ना कि 74 आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान नाल पढ़ के उसका उत्तर जो देना है जी। ठीक है, इस तो इलावा गल करिए आप जो 74 प्रकार है इसनों आप 2 भागों के वंड हुण आप पढ़ांगे कुल जो कोलन क्लासिफिकेशन के इंडीकेटेड डिजिट ने इन्हों आप पढ़ांगे। कुल आप गल करिए तो 74 है, इस भागां किन्ने भागां में वंडिया गया है? 60। इस होंगे ने 60 ने सिमेनैटिक वैल्यू है, जिन्होंने शब्दों के अर्थ होंगे ने सिमेनैटिक कहा जाता है। की कहा जाता है? सिमेनैटिक कहा जाता है। तो 14 इस इंडीकेशन या संकेत ने भी, इंडीकेशन या ये संकेत ने कि ने संकेत ने सिमेनैटिक जिन्होंने शब्दों का अर्थ होंगे है सिमेनैटिक कहा जाता है बेटा। नो सिमेनैटिक वैल्यू एक शब्द आप पढ़िया सी जिन्होंने शब्दों का अर्थ नहीं होंगे वो क्या आएंगे? नो सिमेनैटिक आ जाएगा। तो जिन्हों का अर्थ नहीं है जिवें 09Z। ठीक है, उन्होंने अगे इम्प्टी डिजिट इंप्लाइड डिजिट इम्प्टी डिजिट आप वंडिया से ना। लेकिन सिमेनैटिक इहो जे शब्द होंगे ने जिन्हों का शब्दों का अर्थ होंदा है। तो कोलन क्लासिफिकेशन के जिहड़े कुल 74 प्रकार के अंकन का प्रयोग होया है इस दे विच जो है 60 इहो जे वर्ड ने शब्द ने जिन्हों का अर्थ है। तो 14 इंडीकेशन मतलब चिन्ह कह सकते हैं, आप संकेत कह सकते हैं, सैंबल कह सकते हैं, जिन्होंने प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन जिन्हों का अर्थ है वो शब्द के तौर पर अर्थ है जो नहीं होंदा है। ये चीज़ इस आप पढ़ांगे। हालांकि आप गल करिए तो बेटा इसनों भी जो है अगे जो 74 इन्हों अगे 6 भागों के अंकन ने नोटेशन ने इन्हों अगे किन्ने भागों तो इन्हों कुल 6 भागों के अगे वंडिया गया है। किन्ने भागों के 6 भागों के इस वंडिया गया है जी। इस 6 भागों में वंडिया गया है वो है जो इस आप गल करिए A तो लेके Z तक तो ये अल्फाबेटिकल ने कुल किन्ने ये किन्ने हो गए बेटा? रोमन कैपिटल है बेटा, बड़ी ए रोमन कैपिटल है। उन्होंने सिमेनेटिक वाले ने कौन ने सिमेनेटिक सिमेनेटिक यदि पूछे तो ये आएंगे 4 प्लस 2 इस आएंगे बेटा इंडीकेशन वाले तो कुल किन्ने भाग बनाते इसके 6। ध्यान का मैं अगे होर क्लासिफिकेशन करता 6 दे विच ध्यान ये रखना है कि इस जो आएंगे तो 60 इहो जे ने जिन्हों का की है अर्थ है, 14 इहो ने जिहड़े चिन्ह या संकेत ने। हुण 6 भागों के वंडिया गया है। सिमेनेटिक वैल्यूज जिन्हों की होंगी है उन्होंने 60 ने जिन्होंने अगे 4 भागों में वंडिया गया है। संकेत ने उन्होंने 2 भागों के वंडिया गया है। पहला जो सिमेनेटिक वैल्यू ने वो पहला मैं इस आता है ए तो लेके Z तक रोमन कैपिटल के कुल 26 अक्षरों का प्रयोग है वो किया गया। इस तो इलावा ग्रीक डेल्टा वे ग्रीक डेल्टा बहुत और दसा तुहानूं ग्रीक डेल्टे दे ये इन्ना वड्डा क्वेश्चन है संख्या के आधार पर बेटा एक है जो किस दे विच है M अते
ਦੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। DDC ਨੂੰ ਵੀ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2021 ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ M ਅਤੇ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ A ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ Z ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿੰਬਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, 45 ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ 40 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮਨ ਲੋਅਰ ਕੇਸ A ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, ਰੋਮਨ ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ILO ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 23 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਬਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਬਿਕ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ इंडो ने जो 0 से लेके 9 तक इस किन्ने आगे 26 27 आगे 26 27 23 10 हो गए ना 60 किन्ने हो गए 60 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿਮੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ DDC UDC ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਡਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 74 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਭਾਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮੈਟਿਕ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ 60 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 26 ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ DDC ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 220 ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸਟੋ ਡੇਵੀ ਨੇ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਡੀ ਸਿਮਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰੀਕ ਡੈਲਟਾ शब्द का प्रयोग किया है, जिसनों दर्शाया है ग्रीक डेल्टा। सब तो ज़्यादा यदि महत्व पूछे मिलता रहता हमने आध्यात्मिक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ग्रीक डेल्टे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जिसकी स्पेशल क्लास वो लेके आए सी जी। ठीक है, तो इसका ग्रीक डेल्टा इस एक है। इस तो इलावा गल करिए रोमन लोअर केस के कुल 23 प्रकार दियाँ इस जो है अल्फाबैटिकल यूज़ करते हैं, जिसके ILO का प्रयोग नहीं है बेटा। ठीक है, इंडो अरबिक नंबर जिन्हों का प्रयोग DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, जो कुल 10 प्रकार ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 0 ਅਤੇ 9 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगला प्रकार इसनों क्या जो आप जेटा वो है, इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ दूसरा इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है, उसनों ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि वो इंਡੀਕੇਟਰ जो है इंਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इंਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इंਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा। ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? 14 ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਭਾਗਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਸੀ 3 ਸਿੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ बेटा? 3 ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ बेटा ਸਟਾਰ, जिसमें इस प्रकार दर्शाया जाता है। दूसरा इस इन्हों ने जो रखा सी डबल इन्वर्टेड कोमा, हालांकि 7वें एडिशन में आया सी डबल। तीसरा टाइम एरो इन्होंने रखी, एरो इस रखी सी, तो इसमें 3 प्रकार के इन्होंने वंडिया सी जी। अगे आप गल करिए बेटा दूसरा जो भाग है, इसने 3 जो है इंडिकेशन सैंबलों अगे इन्हों जो आएगा, इन्हों 11 सैंबल इस सैकेंड पार्ट दे विच इन्होंने यूज है जो किया गया सी, जिसनों इन्हों इंडिकेशन किया जाता है। ऑर्डनरी इंडिकेशन सैंबल, इंडिकेशन सैंबल है वो इन्हों किया जाता है। इस केड़े इस दे विच जो है लगभग 11 दे आप गल करिए, इस दे विच केड़े केड़े शामिल आते हैं बेटा? सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, डॉट है, कोलन है, सेमी कोलन है, इस दे विच हाइफन है, बराबर है, इन्हों दे विच ए टाइम एरो है, प्लस है, जो है सर्कुलर ब्रैकेट है। तो ये सिंबल है, तो कुल 11 प्रकार के इंडिकेशन शब्द आप गल करिए इस दे विच यूज किए हैं। कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, डॉट है, कोलन है, सेमी कोलन है, हाइफन है, बराबर है, ए टाइम आइसोलेट है, प्लस है, तो इससे आप गल करिए सर्कुलर ब्रैकेट है, शेड है। ठीक है, इस प्रकार के प्रकार कुल 11 प्रकार के इंडिकेशन डिजिट इन्होंने ऑर्डनरी इंडिकेशन डिजिट इन्हों किया जाता है, जिस विच वरते ने। यह भी पूछ लेंदा हेड लिखिया विचों किहड़ा सैंबल भिन्न है, तो इस दे विच 2 भागां दे विच ए दे देगा, ए टाइम आइसोलेट दे देगा, स्टार दे देगा, इस दे विचों ए अलग हो जाएगा। तो जो है नोटेशन है इहो जिहा, हालांकि ये कंपीटीशन के हिसाब नाल एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किहड़ा क्वेश्चन इन्हां दे विचों देना है जी। ठीक है, ये बहुत अगे दीयां गल्लां ने बेटा, जो है KVS विच कम देगी, NVS विच देगी, EMRs विच कम देगी चीज़ां, ये तुहानूं UGC नेट तक बड़ियां जो कम देनियां। दोबारा समझ लो 74 दे विचों 60 इहो जे सन जिहदा शब्दां दा अर्थ सी, 14 की सी जो संकेत सन। इन्हां नूं 2 भागां विच वंडिया है, एक भाग दे विच इन्हां ने स्टार नूं रखिया है, डबल इन्वर्टेड कोमा रखिया है, तो ये जो टाइम एरो है इसनूं रखिया गया जी। दूसरा जो भाग सी उसनूं ऑर्डनरी इंडिकेशन सैंबल किया जाता है, जिस दे विच कुल 11 नूं रखिया गया है। इस दे विच कोमा है, सेमी कोलन है, जो डॉट है, कोलन है, सेमी कोलन, इस दे विच हाइफन है, बराबर है, टाइम आइसोलेट है, प्लस है, सर्कुलर ब्रैकेट है, तो एम्परा शेड में इस दे विच जो है यूज किया गया है। इस प्रकार ये कह सकते हैं बेटा कि कोलन क्लासिफिकेशन दे विच जो है 2 भागों के वंडते हुए इसनूं है जो कुल 74 प्रकार के
जो है नोटेशन का प्रयोग डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन अय्यर ने किया सी। इस तो इलावा आप गल करिए नहीं कोलन क्लासिफिकेशन के कुल 74 प्रकार के सिंबल का नोटेशन का प्रयोग है, लेकिन डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन अय्यर ने 69 प्रकार के कोलन का प्रयोग किया सी। हुण 5 कोलन किहड़े बेटा वो मैं तुहानूं कर देना जिन्हां दा होया है, वो है प्लस है बेटा, बराबर है, इस तो डबल इन्वर्टेड कोमा है, इस तो ये जो नोटेशन ने जिन्हां दा 7th एडिशन किया सी, जो 1987 ईस्वी आया सी, जिसका प्रकाशन है जो नाथन इंडोर्समेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस कर्नाटका बेंगलोर तो किया सी। अज भी जो डॉक्टर शाली रामा मिर्ता रंगानाथन दियाँ कृतियाँ ने रचनावां ने उन्हों का कॉपीराइट अधिकार भी शारदा रंगानाथन इंडोर्समेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस को है जी। ठीक है, 5 प्रकार के सन, जिसका इस सब तो ज़्यादा योगदान बेटा MA गोपीनाथन सी, MA गोपीनाथन सी बेटा, AK नील मैगन सी, ACCC के एडिटर भी सन AK नील बैगन ने राजस्थान लाइब्रेरी बनया सी, SK सीतारामा सी, जिन्हों का जो है 7th एडिशन बनाने के 7th एडिशन के आप गल करिए तो 779 प्रकार दियाँ मैन क्लासिस का प्रयोग होया बई। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड के बनया है। ये बई अज की क्लास सी जिस मैं तुहानूं नोटेशन है बहुत ही 0 लेवल तो लेके आप कह सकते हैं हीरो लेवल तक, ये कह सकते हैं तैयारी शुरुआत तो लेके तुहानूं UGC नेट तक प्रोफैसर तक ये नोटेशन अंकन पढ़ाया अज की क्लास के। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने इस क्लास तो तुहानूं मेरे हिसाब नाल मिलेगा। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने पूरी क्लास लगाई है, मैं सारे स्टूडेंटां नूं जो है सत श्री अकाल करदा, न्यून प्रणाम, जो है राम राम, स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जो है माइंडसैट ई लर्निंग की डिजिटल प्लेटफॉर्म ते तुसीं पढ़ रहे हो बिश्नोई महेंद्र सर नूं। जे तुहानूं बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दिया जे, ते अगे इस क्लास नूं जिन्ने ग्रुपां विच तुसीं जुड़े हो अपने छोटे भैन भरा यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं यदि डिग्री कर रहे हैं उन्होंने भी क्लासां भेज दिया जे ताकि उन्हों का भी बढ़िया होएगा। तो सारिਆਂ नूं सत श्री अकाल।